नमस्कार दोस्तों, हमारी तांत्रिक यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम एक अद्भुत, रहस्यमय और गहन आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। यह यात्रा हमें लेकर जाएगी तंत्र, साधना और उन अनुभवों की ओर जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। ये कहानी है प्रयागराज की, जहां की पवित्र भूमि ने न जाने कितने साधकों और संतों को अपनी ओर खींचा है। आज हम जानेंगे कि कैसे एक साधक ने इस भूमि की आध्यात्मिक शक्ति को महसूस किया और उसकी जिंदगी किस तरह बदल गई। प्रयागराज आध्यात्मिक तरंगों से पूर्णतया भरपूर है। कुछ साधक प्रयागराज और काशी की आध्यात्मिक गरिमा में सूक्ष्म भेद करते हैं। उनके अनुसार प्रयाग का वातावरण साधना के लिए काशी से अधिक उपयुक्त है। गंगा का किनारा, शिव मंदिर और श्मशान। यह ऐसा श्मशान है जहां प्रातः से रात्रि तक धू धू कर जलती चिताओं की गिनती करना कठिन है। सामान्यतः एक बार में 5-6 चिताएं एक साथ जलती रहती हैं। दारागंज के श्मशान तक सड़क नहीं होने के कारण वाहन यहां तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए रसूलाबाद का श्मशान बहुत चमकदार हो गया है। पूरा शहर के शव यहीं आते हैं। आजकल तो श्मशान की शाम सिविल लाइंस की जगमगाती सड़कों से भी ज्यादा चमकदार रहती है। 14 वर्ष पूर्व रसूलाबाद का श्मशान वास्तव में एक अंधकारमय स्थल था। न तो प्रकाश की व्यवस्था थी, न शहीद स्मारक था, न प्रतीक्षालय था और न ही कोई रेलिंग। सूर्यास्त के बाद यहां मानव तो दूर, कोई पशु पक्षी भी फटकने की हिम्मत नहीं करता था। गहरे अंधेरे में चमगादड़ों की चिचियाहट भी अच्छे खासे दिल वाले को भयभीत करने के लिए काफी होती थी। भयभीत होकर चिल्लाने पर किसी की मदद की कोई संभावना नहीं थी। आहट सुनकर कुत्ते भौंकते हुए आकर स्थिति को और भी भयावह बना देते थे। दिन की उजली गंगा रात के अंधकार में एक काली नदी जैसी प्रतीत होती थी, मानो महाकाली मानव रक्त से अपना खप्पर भर रही हो। ऐसे वातावरण में कोई तंत्र साधक लालायित रहता है, विशेषतः जब श्मशान के ठीक सामने तंत्रोक्त विधि से प्रतिष्ठित शिवलिंग भी हो। यह विलक्षण शिव मंदिर तंत्र की ऊर्जा से परिपूर्ण है, जिसकी शक्तिशाली तरंगें सामान्य व्यक्ति को वहां टिकने नहीं देती। पिछले 16 वर्षों में मैंने देखा है कि कई साधक आए और चले गए, लेकिन कोई भी 3 वर्षों से अधिक नहीं ठहर सका। वर्षा के कारण जलती चिता को बीच में ही छोड़कर घर के सभी लोग चले गए थे। एक शव जलने के अंतिम क्षण तक यहीं रहे। मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि वे पक्के औघड़ थे। तंत्र पौरुषीय है और पौरुष किसी भी चुनौती को स्वीकार करता है। प्रकृति की इठलाती चुनौतियां हमें अपने रहस्यों को उजागर करने के लिए बुलाती हैं। मैंने कभी भी इन चुनौतियों को अस्वीकार नहीं किया। तंत्र के क्षेत्र में प्रवेश करने के बहुत से कारणों में यह एक प्रमुख कारण है। मैं हर रात शिव मंदिर में साधना के लिए जाता था। एक शाम लगभग 5 बजे प्रेरणा लेकर मैं वहां चला गया। शिव मंदिर में प्रवेश करने के बाद मैंने देखा कि बाबा ने कुर्ता पहन रखा था। उन्होंने कुर्ता के जेब में हाथ डाला और मेरी ओर देखा। मुझे लगा कि वे भूखे हैं और कुछ खाना चाहते हैं। मैंने पूछा, बाबा कुछ खाएंगे? उन्होंने गहरी दृष्टि मुझ पर डाली, जो मानो मेरे दिल में उतरकर भावनाओं को पढ़ रही हो। मैंने मुस्कुराते हुए पुनः आग्रह किया, कुछ खा लीजिए। उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। मैं तुरंत बाहर आया और घाट पर चाय की दुकानों में से एक पर जाकर मैंने कहा, बर्फी दे दो। दुकानदार ने बर्फी तौलकर मेरी ओर बढ़ाई तो मैंने उसकी ओर देखा। दुकानदार ने डरते हुए हाथ पीछे खींच लिया। मुझे अजीब लगा, इसलिए मैंने डांटते हुए कहा, बाबा को बर्फी दो। दुकानदार ने डरते हुए हाथ आगे बढ़ाया और बाबा ने लिया। मैंने फिर कहा, बाबा जब बर्फी खा लें तो 2 गिलास चाय बना देना। दुकानदार ने हिम्मत जुटाकर चाय दी। हमने चाय पी और फिर मैं मंदिर चला गया। थोड़ी देर बाद जब मैं वहां से गुजरा तो दुकानदार ने मुझे रोककर पूछा, भैया ये बाबा आपका कहाँ मिल गया? क्यों, क्या हुआ? मैंने पूछा। दुकानदार की आंखें विस्मय से फैल गईं और उसने कहा, ये तो कुछ खाते नहीं हैं, न तो किसी चीज को छूते हैं और न ही किसी से कुछ लेते हैं। लोग मिठाई, फल, रुपये सब कुछ देते हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं लेते। मैं चौंका, फिर ये खाते क्या हैं? दुकानदार रहस्यमय स्वर में बोला, भैया आज तक किसी ने इन्हें खाते या सोते देखा नहीं। ये आपकी मिठाई कैसे ले लिए? यही हैरानी की बात है। मेरे मन में उठते हुए आश्चर्य के भावों को छिपाते हुए मैं वहां से चल पड़ा। मेरे मन में यही विचार आ रहा था कि लगभग 1 साल से मैं इन्हें देख रहा हूं। मंदिर में हर दिन जब मैं आता हूं तो ये निकलते हुए और जब मैं निकलता हूं तो ये आते हुए मिलते हैं। हम एक दूसरे को सम्मानपूर्वक अभिवादन करते हैं। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ये कौन है, कहां से आए हैं। एक साधक को दूसरों की ओर झांकने की फुर्सत कहां होती है। मन प्राण तो 24 घंटे अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। लेकिन अब सवाल उठ चुका था कि ये हैं कौन। एक गृहस्थ होने के नाते इनकी भोजन की व्यवस्था करना मेरा धर्म था। मैंने घर पर चर्चा की और यही तय हुआ कि मैं प्रतिदिन भोजन लेकर जाऊंगा और शिव मंदिर में छोड़ दूंगा। अगले दिन जब मैंने भोजन लेकर मंदिर पहुंचा तो देखा बाबा निकलने के लिए तैयार खड़े थे। मैंने उनसे कहा, बाबा भोजन लाया हूं, कृपया इसे स्वीकार करें और मैं प्रतिदिन इसी तरह भोजन लाऊंगा। बाबा ने मुस्कुराकर ऐसा भाव प्रकट किया मानो उन्हें सब कुछ पहले से ही पता हो। उनकी रहस्यमय मुस्कान मुझे अजीब लगी। आखिर ये हैं कौन?
इन्हें मेरे हृदय की हर बात पता चल जाती है। मेरा आना, मेरा जाना, मेरी दिनचर्या और मेरे हृदय की भावनाएं इन्हें कैसे पता चलती हैं? क्या ये अंतर्यामी शिव हैं जो मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मनुष्य रूप में आकर मेरी परीक्षा ले रहे हैं, या फिर ये श्मशान के अधिपति काल भैरव हैं? मैंने पिछले 1 साल से इन्हें देखा है। कितने मूर्ख और निस्पृह थे हम कि कभी इस व्यक्तित्व पर ध्यान ही नहीं दिया। दिन रात 24 घंटे इस स्थल पर रहने वाला सामान्य व्यक्ति हो ही नहीं सकता। यदि ये शिव या उनके गण नहीं हैं, तो फिर ये विलक्षण शक्तियों से संपन्न कोई सिद्ध पुरुष ही होगा। क्या ये योगी कथामृत में वर्णित सिद्धाश्रम के महायोगिराज परमहंस गुरुदेव महाराज हैं, जो मुझे क्रिया योग में दीक्षित करने आए हैं और मेरी श्रद्धा और निष्ठा की परीक्षा ले रहे हैं? छोड़ो ये सब बातें। मैंने स्वयं से कहा, आरंभ करो अपनी पूजा। लेकिन पूजा के क्रम में बाबा का ख्याल बार बार मन को झंझोड़ता रहा। पूजन समाप्त कर जैसे ही मैंने देखा सामने बाबा खड़े हैं, जिज्ञासा और धैर्य छोड़कर बाहर आया। बाबा, आप कौन हैं? कहां से आए हैं? उन्होंने मेरे प्रश्नों पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपना आसन जमा कर पूजन प्रारंभ कर दिया। मुझे अनिच्छा से वापस लौटना पड़ा। रास्ते भर सोचता रहा। घर आकर पत्नी से भी चर्चा की कि क्या वास्तव में मुझे एक सिद्ध व्यक्ति मिल गया था। कलयुग में किसी सिद्ध पुरुष का मिलना बहुत बड़ी बात है। ढोंगियों और पाखंडियों के इस समाज में ईमानदार साधक ही मुश्किल से नजर आते हैं। सिद्ध पुरुष तो और भी कठिन है। पत्नी ने कहा, छोड़िए, आप हर बात को तिलिस्मी दृष्टिकोण से देखते हैं। वह एक साधु हैं, बस ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। मैं चुप हो गया। दूसरे दिन मैंने अपने मित्र से बाबा की चर्चा की। एक साधक को एक घनिष्ठ मित्र की आवश्यकता रहती है, जिसे वह अपने अनुभवों का साक्षी बना सके। अनुभव जब हृदय में हलचल मचाते हैं तो उन्हें व्यक्त करने में ही शांति मिलती है। मित्र ने बाबा के बारे में सुनकर जिज्ञासा व्यक्त की और बाबा को देखने घाट पर भी गए, लेकिन कुछ नहीं कहा। मैं प्रतिदिन भोजन लेकर जाता रहा। भोजन शिवलिंग के पास रखकर मैं मंदिर से वापस चला आता था। बाबा अपने ढंग से भोजन कर लेते थे। मैं बाबा से प्रश्न करता था, लेकिन बाबा कभी उत्तर नहीं देते थे। मैं कभी 10 बजे रात को, कभी 4 बजे सुबह, कभी 12 बजे दिन और कभी रात्रि 2 बजे मंदिर जाता। आश्चर्य की बात यह थी कि बाबा हमेशा जागृत अवस्था में पलथी मारे बैठे जप करते मिलते। वे समझ गए थे कि मैं उन्हें समझने की कोशिश कर रहा हूं। इस रहस्य को जानने की जिज्ञासा मन को बुरी तरह झंझोड़ती थी। आखिर यह है कौन? कभी मन में अपार श्रद्धा उत्पन्न होती थी। कथाओं और जनश्रुतियों में सुना था कि शिव अपने भक्तों से प्रसन्न होकर विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। अगर ये मेरी तपस्या से प्रसन्न हो तो क्यों मौन है? क्या वे मेरी परीक्षा ले रहे हैं? जीवन में कुछ असाधारण घटित नहीं हो रहा था, बल्कि पूजा में भी एकाग्रता खोती जा रही थी। इसी में 6 महीने बीत गए। अगस्त में गंगा नदी में बाढ़ आई और रसूलाबाद घाट डूब गया। 26 अगस्त को मैं शाम 6:30 बजे मंदिर पहुंचा। बाबा मेरी ओर देख रहे थे और उनकी आंखों में कुछ आत्मीयता थी। मैंने कहा, देर के लिए माफी चाहता हूं, दिन भर भीड़ रहती है, इसलिए आना उचित नहीं समझा। फिर भी यदि आप चाहें तो मैं दिन में भोजन पहुंचा सकता हूं। बाबा के मुख पर आए भावों से लगा कि शायद आज वे बोल सकते हैं। मैंने सविनय आग्रह किया, कुछ तो बोलिए बाबा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं स्वार्थवश आपकी सेवा नहीं कर रहा। फिर मुझसे कैसा संकोच? क्या जानना चाहते हो? बाबा का स्वर गूंजा। उनकी आवाज के साथ ही मंदिर में जलने वाला एकमात्र दीपक बुझ गया। धुंधला अंधेरा छा गया। कुछ क्षणों के लिए मैं किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया, लेकिन जल्दी ही संभल गया और कहा, यही कि आप कौन हैं? देख तो रहे हो कि मैं एक साधु हूं, बाबा बोले। मैंने पूछा, आपका नाम क्या है? आप कहां से आए हैं? क्या करोगे जानकर? बाबा ने प्रश्न चिन्ह लगाया। मैंने सहज भाव से कहा, बस जिज्ञासा के लिए जानना चाहता हूं। मैं शाहजहांपुर से आया हूं। वहां 80 एकड़ जमीन पर मेरा आश्रम था। बाबा ने कहना शुरू किया, मैंने फांसी पर चढ़ाए गए व्यक्ति को जीवित कर दिया था, निर्धनों को धन दिया, कितनी सूनी गोदें भर दी। फिर क्या हुआ बाबा? मैंने आगे पूछा। ब्रह्म की इच्छा, बाबा बोले, सब खत्म हो गया। भक्त शत्रु बन गए और वहां से भागना पड़ा, कहकर बाबा जोर जोर से रोने लगे। चढ़ती गंगा के भयानक थपेड़े मंदिर की दीवार से टकरा रहे थे, जैसे आज मंदिर को ढा देंगे। ताड़ के वृक्ष से लिपटा चमगादड़ चिचियाने लगा था। अंधेरे में बाबा का रुदन मुझे भीतर तक हिला गया। वे सामान्य व्यक्ति की तरह ही रो रहे थे। सारी कल्पनाएं धूल में मिल गईं। सामान्य व्यक्ति 6 महीने तक मौन नहीं रह सकता, न लगातार जाग सकता है। क्या यह शिव का नाटक था? सिद्ध पुरुष इस प्रकार नहीं रोते। तो फिर ये हैं कौन? इसके बाद 3-4 दिन तक मैं और बाबा एक दूसरे से नजरें चुराते रहे। फिर एक रात लगभग 11 बजे मैं देर से मंदिर पहुंचा। अंदर जाकर मैंने मोमबत्ती जलाई और बैठकर वार्ता प्रारंभ की। बाबा, सब कुछ कैसे समाप्त हो गया? ब्रह्म की इच्छा, बाबा बोले। चेष्टा करने पर भी मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन आज मैंने ठान लिया था कि बाबा के रहस्य को खोल कर ही जाऊंगा। मैंने सामान्य सा प्रश्न उछाला, भूत प्रेत क्या होते हैं?
अकाल मृत्यु के कारण भूत प्रेतों के लोक में प्रवेश होता है। बाबा ने बताया। भूत प्रेत आदमी के पास क्यों आते हैं? मैंने पूछा। अपनी अतृप्त वासनाओं की पूर्ति के लिए उन्हें शरीर की आवश्यकता होती है, इसीलिए वे माध्यम की तलाश में आदमी के पास आते हैं। इनसे संबंध रखने में आदमी को क्या लाभ होता है? मैंने खुद को ना समझते हुए पूछा। बाबा मेरे अज्ञान पर मुस्कुराते हुए बोले, भूत प्रेत वे काम करते हैं जो मनुष्यों की सामर्थ्य से बाहर होते हैं। इनकी शक्ति को तांत्रिक की शक्ति कहा जाता है। इनके माध्यम से चमत्कार किए जाते हैं और बदले में इनकी वासना की पूर्ति के लिए शरीर रूपी माध्यम थोड़े समय के लिए इन्हें उपलब्ध कराया जाता है। बाबा अभी भी कह रहे थे कि अचानक बिजली चमकी और मेरे मन और मस्तिष्क की धुंध छट गई और सब कुछ स्पष्ट हो गया। अब मुस्कुराने की बारी मेरी थी। मैंने कहा, पलड़ा बराबर का ही रहा बाबा। जब तक यह तुम्हारे वश में था तुमने इसका हर तरह से उपयोग किया। अब जब यह तुम्हारे वश में नहीं है तो तुम्हें यह रगड़ रहा है। बाबा सिटपिटा गए और नजरें झुका लीं। असल में बाबा ने जिस बरम को साधा था वह अब स्वयं उस बरम के वश में थे। मुझे नहीं पता था कि इतने दिनों से मैं बरम को खिला रहा हूं। मैंने शांत स्वर में कहा, खैर, मुझे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। मेरा भविष्य क्या है, संसार या वैराग्य? मैंने पूछा। बाबा ने सर झुका लिया। मैंने अपना प्रश्न दोहराया, लेकिन बाबा चुप्पी साधे रहे। मैं किंचित रोष से चिल्लाया, तुम्हें उस नमक का वास्ता जो तुम पिछले 6 महीने से मेरा खा रहे हो। मुझे बताओ, मेरा भविष्य क्या है, संसार या वैराग्य? बाबा ने सिर झुकाए बुदबुदाते हुए कहा, प्रभु की अनुमति नहीं है। मेरा ज्वर शांत हो गया। प्रभु की अनुमति न होने पर बाबा सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं बता सकते, अन्यथा वे महापाप के भागी हो सकते हैं। ठीक है, और मैंने कहा, छल से और धोखे से बनाया गया संबंध आज यहीं समाप्त होता है। अब तक का कहा सुना, भूल चूक सब यहीं समाप्त। ये कहकर मैंने उन्हें प्रणाम किया और चल दिया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो के लिए तैयार रहें। हम आपके लिए और भी रहस्यमय और गहन विषयों पर चर्चा करेंगे।